यहाँ इतने इतने बड़े छात्र जो सियासतदान होते हैं उनसे ज्यादा होशियार कौन होता है, ये फंस जाते हैं ईरानियों के चक्कर में। तो अच्छा, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आपने 50 साल से ज़्यादा अरसा रिपोर्टिंग की है, सहाफ़त की है, कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज़हीन अदाकारा आप किससे समझते हैं? सैयद नूर ने साइमा बेगम को सहारा दिया, क्योंकि साइमा बेगम का इख्तिताम उनका सुल्तान राही के इंतकाल के बाद हो गया था। मेरी तो फिल्मों में जो कर रही है वो तो बिल्कुल पाकीज़ा काम कर रही है, बड़ा साफ सुथरा, तो वो काम तो वो नहीं है कि एक बच्ची जिसकी वजह से नूर साहब शादी पर मजबूर हुए। बल्कि ज़ेबा ने तो शादी के बाद पाबंदी लगा दी थी कि ये काम नहीं करेंगे, साथ उसके साथ काम करने नहीं देती थी। हाँ जी, वो कोई काम कोई साइन कर लेता था तो बड़ा आड़े आती थी। नरगिस के बारे में आप क्या कहेंगे? नरगिस तो बस उन्होंने तो खूब खेला। क्या खेला नरगिस ने? नरगिस असल में आई जो है ना, वो साउंड रिकॉर्डिस्ट है एक हमारे अदरीस भट्टी साहब, बड़े मारूफ को जी बिल्कुल। और वो अब तो उनके साहबजादे भी, तो उनकी जो ये इनकी वालदा थी वो एक्स्ट्रा आती थी डांस गानों में। अच्छा। तो ये उनकी वो वहाँ शादी पे अदरीस भट्टी साहब को पसंद आ गई, शादी हो गई, फिर नरगिस उनमें से हो गई। तो नरगिस बेगम ने को लाने में उनकी माँ का बड़ा किरदार है। वो चाह रही थी कि मेरी बेटी, चूंकि जो असरत होती है पूरी ना हो अपनी अदाकार, तो वो कहता भी मैं नहीं बन सका तो इसको बनाऊंगा। बिल्कुल ऐसे उन्होंने कोशिश करके अपनी बेटी को पहले इंडिया भी लेके गई। अच्छा। उन्होंने देवानंद को मलवाया, बड़े बड़े लोगों ने इनको रखा कि ठीक है, लेकिन उम्र छोटी थी। अच्छा, उस वक्त उन्होंने कहा अभी आप कुछ साल इंतजार कर लें। तो यहाँ इंतजार वाला तो चक्कर ही नहीं, तो उनके पास तो नहीं था। वो फिर पाकिस्तान में फिर एक फिल्म नागन जोगी नामी फिल्म शुरू हो रही थी, उसमें एक यासर लड़का था, उसके साथ एक जावेद कुरैशी फिल्म साज थे, उन्होंने उसको चांस दिया लेकिन वो फिल्म बन ना सकी। फिर अशरफ शराजी डांसर थे, सही, उनके पास उन्होंने कहा मैं शुरू करता हूँ, तो उन्होंने शुरू कर ली एक फिल्म सजा। वो भी वो स्लो मोशन में बनती रही क्योंकि पैसे नहीं थे। शराजी साहब ने आस्ता आस्ता फिल्म बड़ी लेट लगी। तो इस तरह वो फिल्मों में काफ़ी देर से स्ट्रगल में थी। कई फिल्में बंद हो गई, कई फिल्में उनकी बनती रहीं, लेकिन फिर सूदी भट्ट की फिल्में आ गई सेकंड रोल में। फिर दूसरे लोगों ने लेना शुरू किया जब डांसेस वांसेस में तो डांसेस में ये तेज हो गई, क्योंकि सिर्फ शराजी की इसको साथ मिला। वो उसके डायरेक्टर डायरेक्टर थे। उन्होंने इसको कहा कि तो मैं तुम्हें खड़ा कर दूंगा रीमा के मुकाबले में। उन्होंने इसको खूब ट्रेनिंग दी, बहुत अच्छा। और मसूद भट्ट ने भी उसे आगे लाने के लिए रीमा के साथ फिल्मों में रखा, और जिसमें ये चूँकि वो रीमा चूँकि लोग देख चुके थे, बहुत देर से देख रहे थे उर्दू फिर पंजाबी फिल्मों, तो उसके मुकाबले में जब थोड़ा सा फ्रेश थी हैं, इस वजह से थोड़ा सा आगे। अच्छा सर, इस बात में कितनी सच्चाई है? हमने ये खबरें मेरी नज़र से भी गुजरी हैं कि ऐसी खबरें नरगिस के बारे में आई कि जनाब उन्होंने 36 फिल्में बैक वक्त साइन की ऊपर तले। इस खबर में आप तो खुद अब की बात है नहीं, उस वक्त उस दौर में मतलब उस दौर में, अब तो जाहिर है वो नहीं है, हो गई थी फिल्मों की। ये खबर दुरुस्त है? ये दुरुस्त है बिल्कुल। उधर फिल्में इतनी मिली थी उस जमाने में, तकरीबन हर फिल्म में होती। ठीक, लेकिन लीडिंग रोल नहीं उसे कह सकते, उसमें रीमा ही आगे थी, अंजुमन थी सेकंड में, ये थी वो फ्रंट पे थी, ये सेकंड में थी, और मदिया शाह थी उसमें भी नरगिस थी। तो फ्रंट में कभी नहीं खेली, ये खुद आई है एक दो फिल्मों में, बल्कि बाद में इन्होंने बनाई भी है कुछ अपने टाइटल के साथ, खुद ही की है कोशिश, यहाँ भी की है। वो सिर्फ शराजे वाली फिल्म भी अपनी समझ लें, तो उसमें उन्होंने लिया फैसल कुरैशी के साथ, उसमें भी कुछ शान के साथ थोड़ी थी। तो ये फिर बाद में इन्होंने खुद कोशिश की, चूंकि एक शौक होता है ना जी, वो पूरा करने के लिए। जब अल्लाह ने पैसे दिए तो फिर इन्होंने कहा कि भाई अब इसको हम खुद बनाएंगे। फिर सेकंड रन में जब दोबारा आई हैं ये फिल्मों में, तो बच्चों के बाद फिर ये इन्होंने गुंडीरान और इस टाइप की फिल्में एक दो फिल्में शुरू की। तो उसमें शान को साथ हीरो आई, उस जमाने का अलग अरूज था साइमा का, तो इन्होंने अपनी फिल्में खुद बनाई और अच्छी भी गई, फिल्में अच्छी गई। बिल्कुल अच्छा सर, शादियों के हवाले से तो नरगिस का भी अपने मामलात रहे हैं, स्कैंडल्स के हवाले से प्रॉब्लम में भी रही, मसाइल का शिकार रही, क्योंकि वो ऐसा इंतखाब उनके ऐसे रहे हमेशा से, कोई इंतखाब उन्हीं के थे, तो वो उनके इंतखाब को फिर किसी ने बीच में साथ इसलिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, आपने 50 साल से ज़्यादा अरसा रिपोर्टिंग की है, सहाफ़त की है, कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज़हीन अदाकारा आप किससे समझते हैं? ज़हीन किस लिहाज से? मतलब जिन्होंने ना सिर्फ अपने करियर को जारी रखा बल्कि दीगर चीज़ों से भी खुद को अगर किया भी तो बचाया, और इस तरह के मामला। मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे जो बड़ा क्रेडिट है वो ज़ेबा बेगम का है। ज़ेबा का उनके पिता में स्कैंडल भी रहे, शादियाँ भी लाला सुधीर के साथ रहे, उनकी पहले भी शादी थी, उसके बावजूद उन्होंने बड़ी ऐसी ज़िंदगी गुजारी कि आप लाइमलाइट में देखें तो उनके बारे में कभी कोई मतराजा नहीं लिखा गया। हालांकि उन्होंने भी एक अपने दौर में जिस तरह शाहिद मर्दों में शादियां, इन्होंने भी 3-4 शादियां की,
और स्कैंडल भी रहे बहुत से आर्टिस्टों के साथ, मगर उसके बावजूद बहुत अच्छा खेली और अब तक अपनी इज्जत मोहम्मद अली से शादी के बाद मेरा ख्याल है शायद उसके बाद मेरे ख्याल आप दोस्तों ने भी ज्यादा मेरा ख्याल रखा, साफियों ने भी एक तो ख्याल रखा, दूसरा ये कि वो मुतात भी बहुत हो गई। ठीक। और उन्होंने वो क्या कहना चाहिए कि उसको अपने अंदाज को ऐसा अपना लिया कि वो लगे कि वो फैमिली हीरो बनता है, और फैमिली का फिर उन्होंने ख्याल भी रखा कि उनको ख्यालात को या उनके धचका ना को पहुंचे, इसलिए फैमिली उनके साथ रही और वैसी जोड़ी बन गई। तो लोग समझते थे कि ये वाकई सही की जोड़ी है, इनका बाहर अब कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद मोहम्मद अली का बाहर कोई, हालांकि उससे पहले मोहम्मद अली भी एक शहपारा अदाकारा आई थी ईरान से, जी। ये उनके पीछे तक चले गए थे। हाँ जी, वहाँ बड़ा मशहूर वहाँ जाके उन्हें पता चला तो शादीशुदा उसे बताया नहीं था। वो इतनी खूबसूरत थी या ये जवान थी इस वजह से? इनकी जवानी भी थी, उनकी खूबसूरती भी थी। ईरानी ने पाकिस्तानियों ने, यानी आपने सिकंदर मिर्जा जैसा बंदे ने ईरानी दोषी से शादी की, जुल्फकार अली ने, यहाँ इतने बड़े शास्त्र जो सियासतदान होते हैं उनसे ज्यादा होशियार कौन होता है, ये फंस जाते हैं ईरानियों के चक्कर में। तो खूबसूरती में तो वाकई बिल्कुल ऐसे ही है। तो शहपारा जो थी वाकई शहपारा थी, तो शहपारा के पीछे ये वहां तक गए। तो जब वहां पता चला तो उससे पहले शमीमारा के साथ इनका बड़ा संजीदा एक रहा, मोहम्मद अली का। हाँ अच्छा। बल्कि ज़ेबा ने तो शादी के बाद पाबंदी लगा दी थी कि ये काम नहीं करेंगे, साथ उसके साथ काम करने नहीं। अच्छा। हाँ जी, वो कोई काम कोई साइन कर लेता था तो बड़ा आड़े आती थी। अच्छा। उसको अली को कहती थी कि भैया आपने काम नहीं करना इनके साथ। शमीमारा का वो मैंने समझते थे कि ये इनका ताल्लुक है, तो वो शादी कहते हैं होते रह गई थी। लेकिन वो शमीमारा की तो अपनी भी एक होते नहीं रह गई थी, उनकी तो अपनी कई हो गई और कई होते रह गई। वो अपने दौर में वो भी एक शाहिद थी अपनी खवातीन की शाहिद थी, दर्पण के साथ उनके स्कैंडल इतने कमाल के साथ, उनके स्कैंडल मोहम्मद अली के साथ, उनकी सरदार हिंद के साथ शादी हुई बाकायदा। वो सिंध के वो एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए। फिर एक्फा गैवट के मालिक के साथ शादी, सैयद मजीद करीम के साथ, ये बाकायदा शादियां हैं। फरीद अहमद के साथ रिकॉर्ड भी हैं, जो रिकॉर्डेड। फिर दबीरुल हसन का ये बाकायदा शादी है, ये भी कई निसफ दर्जन से जायद कर सकते हैं। ये तो दर्जनों में पानी बेगम तो ऐसे ही फिर भी बदनाम लोगों को, बेचारों को, जो उनको भी शादियों के वाले से बहुत कहा जाता है ना। लेकिन नहीं, ये नंबर 1 है, मैं समझता हूं शमीमारा नंबर 1 है शादियों में, खवातीन में। अच्छा सर, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, बारी स्टूडियो बिक गया, शाहनूर स्टूडियो हाउसिंग कॉलोनी में बदल गई, खत्म हो चुका है। आप क्या समझते हैं कि स्टूडियोज की इस स्टेज पे आना, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है आपके ख्याल में? फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, हुकूमत है, या फिर स्टूडियो मालकान या प्रोड्यूसर हजरात? ये बहुत अहम और बड़ा, क्योंकि 5 तारीख को हमारी इतला के मुताबिक 5 तारीख को बारी स्टूडियो वो जो नए खरीदार थे उनके हैंडओवर कर दिया गया। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। अभी मैं पिछले दिनों गया था बारी स्टूडियो, दोस्त ने किसी ने बताया कि भाई वो बिक चुका है, तो वहाँ का विजिट किया तो सारे दफातर उन्होंने खाली करा लिए। हाँ जी। जितने किराएदार थे वो जा चुके हैं, ताकि उन्होंने हैंडओवर करना है, तो उसके लिए ये शर्त होती है जरूरी। बिल्कुल, आप सारा क्लियर करके दें। उससे अंदाजा हो गया था कि ये अब काम, एक तो खैर पहले कई माह पहले ही वो पिछला हिस्सा जो उसका बैक जी, वो गांव जो अब वो प्लान भी हो गया, वो किसी और पार्टी ने। अच्छा, वो अलग पार्टी, वो लंदन की कोई पार्टी है। अच्छा, उन्होंने लिया है, तो वो उन्होंने अपना उसको गेट में दरमियान वाला बंद ताले लगे हुए हैं, हमारे कल ही वो एक दीवार है, अब दीवार है, वो ताले नहीं, वो समझो बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया है। अब वो वहां से प्लाटिंग करेंगे, इकबाल टाउन का पिछला हिस्सा ठीक हो गया, इकबाल टाउन का हिस्सा हो गया, बल्कि मेजर हिस्सा है भी वही सर, है ना? पिछला हिस्सा जो वही है, फ्रंट वही है उसका, बैक जो फ्रंट है, ठीक, क्योंकि इसको तो फ्रंट लगते नहीं, आगे सरकारी जमीन है वो सारी। बारी वाला वो जो पोर्शन है अभी असल मालकान के पास है या वो भी बेच दिया उन्होंने? ये पता नहीं, कागजात में नहीं है तो फिर उनका नहीं होगा नहीं, जो उनके पास पोर्शन है, उनके पास तो अब जो नई पार्टी आई है, अच्छा, तो उसने कहा तो जमीन जहां तक कागज की होगी उसके मुताबिक ही उनका ठीक होगा। ये तो सरकारी, ये वजह क्या है? ये वजह बड़ी अच्छी आपने सवाल किया कि इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री की ज़ुबान हाल आपके सामने है सबके, कि ये उसी की का शाखसाना है कि आज स्टूडियो लाहौर में बिल्कुल शानूर सबसे कदीम था स्टूडियो, पाकिस्तान से भी पहले का था, शोरी स्टूडियो था, इसको बदल कर शान इनके नाम आ गया, नूर जहां, शौकत सार रिजवी का। उसके बाद ये यक्के वाली बनी, ये फिल्में लगाते थे बारी मलिक साहब, तकसीम कार थे फिल्मों के। यक्के वाली इन्होंने जाती फिल्म बनाई, सुपर हिट हो गई।
उस फिल्म की कमाई से ये सर स्टूडियो बना, जैसा दुल्ला भट्टी की कमाई से एवेन्यू बना। यानी एक फिल्म अगर किसी की हिट हो जाती थी ना, लोग फिल्मों में इस तरह आए, लोगों का अट्रैक्शन इस तरह बना कि यार ये तो इतना बहुत जबरदस्त कामयाब बिजनेस। छोटी सी 3-4 लाख की उस जमाने में फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट बनती थी, तो उसमें बंदा करोड़पति बन जाता है, उस जमाने का करोड़पति, यानी इतनी जमीनी और जायदाद का। तो लोग माइल होते थे फिल्म साजी की तरफ, फिल्में बनाने के लिए जग दर जग होते थे, इसलिए फिल्में 100 से ज्यादा बनने लगी। तो इन्होंने स्टूडियो बनाने शुरू हो गए। हर फिल्म साज जिसकी हिट होती थी, एएम स्टूडियो एक ने इशफाक मलिक, जी बिल्कुल, फिल्म पास हुई तो उसने वो बना लिया। इस तरह सब शबाब साहब बिल्कुल ऐसे हिट हुई, इसलिए शबाब स्टूडियो बना लिया। इस तरह एक फिल्म साज शमा और शीश महल, ठीक, उस पर एक प्रोग्राम करेंगे आपके जी, जरूर जरूर पर। हाँ जी बिल्कुल, कहाँ गए पूरी कहानी है, पूरी 12 स्टूडियो बिल्कुल, जरूर इस पे हम 100 के करीब 100 के करीब सिनेमा और 12 स्टूडियो हो जिस मुल्क में, और शहर में एक शहर में। जी व्यूअर्स, ये बहुत अहम बात है और हम इस अहम मौजू को जरूर आपके सामने लेके आएंगे। अभी सर एक जाते जाते मुझे सिर्फ बता दीजिएगा कि सैयद नूर और साइमा जी, इनके बारे में ये कहा जाता है अब जो कुछ सालों से कि सैयद नूर ने पहले रुखसाना नूर साहिबा की वजह से उनका कैरियर बना और उसके बाद साइमा ने इनके कैरियर को सपोर्ट किया। अदरवाइज नूर साहब शोमैन नहीं हो सकते थे। इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैंने बड़े करीब से इनको देखा हुआ, ये नूर को भी और साइमा आपके तो बड़े करीबी दोस्तों में शुमार होता है। बिल्कुल, शुरू से ही मेरा बड़ा प्यार रहा उनसे और मेरा बड़ा कुर्बत भी रही है। और साइमा बेगम भी हमारे सामने 1990 में आई, तो पहला इंटरव्यू भी करने का मुझे आज हासिल है उनका। तो वो मुझे अभी पिछले दिनों एक काफी जलवा की मिली, तो उसमें था नया चेहरा साइमा से पहला इंटरव्यू। मुझे समझ आएगा ये मैंने पहला मुझे उस वक्त पता, मुझे याद है इतने इंटरव्यू काम कर लिया, बिल्कुल ऐसे किसका किया। फिर मैं जब तलाश करी, फिर मैंने सारे तलाश किए, सबके मुझे ये एहसास हासिल है कि मैंने रीमा का भी पहला इंटरव्यू किया, नरगिस का भी पहला प्यार वाली पहला इंटरव्यू जी, ऐसे ही। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि सैयद नूर को उन्होंने सहारा नहीं दिया, बल्कि सैयद नूर ने साइमा बेगम को सहारा दिया, क्योंकि साइमा बेगम का इख्तिताम उनका सुल्तान राही के इंतकाल के बाद हो गया। बिल्कुल, लोगों ने मशहूर कर दिया कि ये इनकी बेवा है, लेबल लगा दिया और फिल्मों से उसे निकाल दिया, निकाल बाहर किया, और वो बेचारी घर बैठ गई। एक इल्जाम लग जाता है जिस पर एक छाप लग जाती है, तो बड़ा परेशान होता है बंदा कि यार ये रानी बेगम ने बड़ा अरसा मनूस अदाकारा का टाइटल बिल्कुल बेचारी भट्टी पिक्चर में काम करती थी कभी, फिर बाद में उसको एहसन तारक ने का सहारा मिला तो ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ। साइमा बेगम जब राई के उसमें थी सोग में, तो उन दिनों में इनको एक फिल्म के लिए एक वैम्प लड़की की जरूरत पड़ गई, क्लब डांसर हो, वैम्प हो, लड़के को फंसाने वाली, इस टाइप की लड़की खातून की जरूरत थी फिल्म घूंघट में। हीरोइन तो रेशम थी, जी बिल्कुल, रेशम थी, बिल्कुल। उसका बड़ा भाई, उसकी बीवी नहीं, उसके घर मोहसिन का छोटा भाई खराब करने वाली है, मोहसिन हसन खान टाइप की लड़की थी। अब वो समझ नहीं आ रही थी, प्रोड्यूसर ने कहा कि इनको के नजर नहीं आ रहा कुछ, मुझे साइमा नजर आ रही, वो इन पर भी वही असरात थे जो फिल्म इंडस्ट्री के बाकी लोगों पर थे कि यार वो तो सुल्तान रही, वहाँ ये लड़का, ये मोहसिन हसन और ये इनमें कैसे एडजस्ट हो सके, फिल्म में जचेगी नहीं। पंजाबी अदाकारा है, ये नूर साहब का कहना, उनका भी था ये ख्याल, ये पहला परहेज उनका, ये उनका भी बाकी लोगों की तरह बिल्कुल ठीक, फिल्म का एक इमेज बन जाता है, ऐसे ही उसका वो हर आर्टिस्ट का एक इमेज बन जाता है। अगर वो तो नहीं रोवे इमरान वाला रोल कर सकता, वो यार उन्हीं फिल्म फेल हो जाएगी। राई को तो मूछे लगाओ, घोड़े पे बिठाओ बस। अब उन्हें नूर साहब कहेंगे जी फिल्म में लेके आना है, वही इमरान वाला रोल में आप रख लें, तो वो कभी भी डिसाइड होंगे कि यार कैसे मैं रखूं इसको। तो उन्होंने कहा यार प्रोड्यूसर को ये मुश्किल है जरा। उसने फिर कहा दोबारा, नहीं मिली और ढूंढी, नहीं। उन्होंने कहा शहजाद रफीक ने कि आप जाकर एक दफा मिल लें उनको, ठीक, देख लें, चेक कर लें, आप किरदार उनको सुनाएं, देखें वो कर सकती हैं कि नहीं, ठीक, आप एक दफा मिल लें। ये गए, स्क्रिप्ट सुनाए, उन्होंने कहा जी मेरा किरदार बताएं। उन्होंने कहा जी, समझाया, राइटर ने जाहिर है जिस तरीके से समझाया वो सर किया। उसने कहा यार ये डायरेक्टर तो बहुत अच्छा है, ये उन्होंने कहा मैं तो करना चाहती हूँ, मैं ये रोल, ये प्रोजेक्ट। अब ये अब कोशिश करते हुए भी ना नहीं कर सके उनको कि भी मुतासिर हो गए। आप समझ लेंगे पहला उनका
पहली नजर का प्यार, पहला प्यार, जैसे कि पहली नजर का प्यार, ये पहला तो नहीं था पहली उनका नजर का प्यार, और तो प्यार, ये प्यार था साइमा की तरफ से, साइमा बेगम। अच्छा, ये साइमा की तरफ से था। ओके। जाहिर या तो फिर उन्हें जरूरत भी थी सहारे की, बिल्कुल ठीक। एक नई सीढ़ी मिल रही बिल्कुल। थी, उसमें उन्होंने कहा चले बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने उसको लुक को अच्छे तरीके से उनको हैंडल किया, और फिर उनके करीब आती चली गई कि एक मौका ऐसा आया कि फिर उसमें अनकरीब हो गई, उनके खुद बता तेरी रजा क्या है वाली बात हो गई कि वो फिर उन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी हो गई। जब उन्होंने रोल करना शुरू किया तो फिर शाहजी बड़े मुतासर हुए कि वाकई मैंने इंतखाब गलत नहीं किया, ये तो प्रोड्यूसर ने जो कहा था बिल्कुल ये उस पर। और जब फिल्म हिट हो गई तो फिर तो पकड़ी सोने पे सुहागा, लोगों ने कहा कि यार ये इस कैरेक्टर के लिए बनी है, और उसने वाकई हक अदा बहुत किया। खूबसूरत साइमा ने वो उस रोल में, वो उर्दू फिल्म का उस रोल में, उर्दू फिल्म में इससे अच्छा मुझे याद है वो उसमें जो उनका गाना पिक्चराइज हुआ था, निगोड़ी कैसी जवानी है, वो 2 दफा सिनेमा में चला करता था। कैसा चला था वो साइमा रतन सा, मुझे भी याद है, मैं भी 2 दफा चला करता था। साइमा बेगम उस वो टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद उन्होंने उर्दू फिल्मों में ट्राई, जहाँ जहाँ कई ज़ेर तकमील फिल्में थी जिसमें वो उन्होंने उनको ज़बरदस्ती डाला भी उसमें कि एक आध गाना चाहे रख लिया, एक दो सीन। अच्छा, शादी के बाद भी इस मोहब्बत के बाद, शादी तो बहुत बाद की बात है, इस मोहब्बत के बाद भी साइमा बेगम ने बहुत सारी ऐसी पंजाबी फिल्मों में काम किया जिसमें बतौर अदाकारा तो वो नहीं था उनका काम, लेकिन जो अभी हम खुशबू के बारे में बात कर रहे थे, कुछ ऐसे ही किरदार थे। तो हाँ, मुशावरत वाला जब उन्होंने, नहीं मेरे ख्याल उस वक्त वो उनके काम में मुदाखलत नहीं करते, शाहजी दूर चूंकि उनको गुरेज करते घर का भी था। अच्छा, तो वो मुदाखलत करेंगे, ये खबर बाहर निकलेगी ठीक, वो किस हक में कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही एक शक की निगाह, कड़ी निगाह उन पर थी कि प्रेस भी कह रहा था, और फिर घर में भी नाचाकी पड़ चुकी थी कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं। तो फिर वो बचना भी चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने फिर उनको रोका नहीं। उस बचने के लिए उन पर ज्यादा दबाव नहीं डाला या रोका नहीं। वो ये भी तो साबित होता है ना कि देख लें, अगर मेरा असर होता तो ऐसा काम करती। मेरी तो फिल्मों में जो कर रही है वो तो कितना पाकीज़ा काम कर रही है, बड़ा साफ सुथरा, तो वो काम तो वो नहीं है जो पंजाबी फिल्मों में रवायती फिल्में जो होती, इसमें ज्यादा मुदाखलत नहीं की, जिससे उनकी मोहब्बत पनपती गई। उन्हें भी पता चला कि इन्होंने मुझे रोका नहीं, कहीं रोक टोक नहीं करते, इतने अच्छे हैं मेरे मियां। साइमा ने लेकिन बाद में साबित किया कि वो बिलाशुबा बहुत कमाल की अदाकारा एज ए मैन भी बहुत अच्छी खातून है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी खातून है। वो करीब जब बंदा जाता है तो उसे पता चलता है कि साइमा का वो चीज़ें कहते हैं वाकब कुछ नजर आते हैं, कुछ स्क्रीन पर नजर आने वाले हर वो चमकता कहते हीरा नहीं होता। तो वो जो है जरूर वो अपने एक डगर की एक्टर है, वो भी एक बंदा समझ ले कि ऐसा है कि पढ़ी लिखी तो वो भी नहीं है ना। नहीं, फिल्म में पढ़ी लिखी लोगों का काम, जैसे मैंने पहले कहा कि कौन पढ़ा लिखा, कहाँ का पढ़ा लिखा, जो पढ़े लिखे हैं वो भी आकर ऐसे ही हो जाते हैं जैसे फिल्म वाले। कुछ लोग तो, कुछ हीरोइनें तो यहाँ आके शायरा बनती हैं और वो कई अंग्रेजी नहीं बोलती हैं, वहाँ पकड़ी जाती हैं। वो शुक्र है ये नहीं करते। साइमा की सच्चाई ये है कि वो कम भी है, कम कोई नहीं है, यही है। अच्छा, उसकी वजह छुपा रहता है बंदा, पर्दा रहे, कम बोलने वाले की इज्जत भी बनी रहती है। तो आप जब ज्यादा बोलेंगे तो आप में से कोई ना कोई खामी आपकी जबान आपको पकड़वा देगी। तो साइमा को इसमें कोई है नहीं, वो खुद कह देती है जितना पढ़ी हुई है, और वो मतलब जितना घर का पढ़ा लिखा होता है, लेकिन समझदार है। पढ़ी लिखी नहीं मैं कह सकता, लेकिन समझदार है। अच्छा, इनकी औलाद भी है? देख लें, इनकी औलाद है? नहीं, इनकी औलाद नहीं है। तो वो जो बेटी का जिक्र होता है, बेटी कि जिस बच्ची की वजह से शादी इन्होंने मजबूर हुए, उसकी भांजी है। यही कहा जाता, मुझे मेरे इल्म में नहीं। आप तो इतने करीबी आदमी हैं यज़दानी साहब, ये ना करें। इल्जाम नहीं मैं लगा सकता। नहीं, इल्जाम नहीं, ये हमने सुना, आप भी साफत में, मैं भी साफत में, हमने ये बकायदा खबरें कि एक बच्ची जिसकी वजह से नूर साहब शादी पर मजबूर हुए, और साबित करना जो दो आपने नहीं देखा। मैंने देखा लड़की को देखना तो कोई कमाल नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी गोद में इनकी तो बहुत सारी बेटियां बहनें बन के रहती हैं, तो होता है इसमें फिल्मों में ये है ना। आप अगर तस्दीक करें तो हो भी सकता है, लेकिन मेरे आपने तस्दीक करनी सर, मैं नहीं करता। आप इतने करीबी हैं उनके। मैं नहीं करता, क्योंकि वैसे वो बच्ची की एज क्या है? बच्ची की भी अब एज मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं 14-15 साल तो है, से देखा नहीं, 14-15 साल तो है होगी। तो इतना ही हिस्सा बनता है। अगर आप कहते हैं तो कुछ क्रेडिट तो एंकर को भी मिलना चाहिए। साजिद यज़दानी साहब के साथ गुफ्तगू का ये सिलसिला बड़ा ज़बरदस्त है और ये जारी रहेगा। अभी चूँकि यज़दानी साहब को अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है, हम इस गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करेंगे, और बहुत सारी सच्चाइयाँ, बहुत सारे इंकशाफात, और ये बाकायदा मशरिक डिजिटल पर
आप देख भी सकेंगे और सुन भी सकेंगे साजिद यज़दानी साहब की ज़ुबानी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ख्वाजा आफ्ताब हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।